खबर यूपी के फतेहपुर से आ रही है, जहां विधान केसरी समाचार पत्र के संपादक एवं प्रस्तावित जनसेवा दल के राष्ट्रीय संयोजक श्री विनेश कुमार ठाकुर जी के आदेशानुसार प्रयागराज मंडल संयोजक श्री राजौल सेन के नेतृत्व में प्रस्तावित जनसेवा दल की बैठक जनपद फतेहपुर के नारायण वाटिका में संपन्न हुई। बैठक के दौरान विनेश भैया जी के विजन को सफल बनाने के लिए आए नेतृत्व के सभी पदाधिकारी गणों से विस्तृत चर्चा हुई। लोगों ने उक्त दौरान कहा कि विधान केसरी समाचार पत्र के संपादक श्री विनेश ठाकुर जी ने अपने समाज के लिए कदम उठाया है। फतेहपुर के सभी सम्मानित साथियों एवं पदाधिकारी गणों अपने समाज से हो रहे जातिगत अपमान का सम्मान में बदलना है। सम्मान पाने के लिए जब तक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं तब तक कोई सम्मान नहीं। सत्ता में हिस्सेदारी के विजन को सफल बनाने के लिए आपको जागना होगा और अपने समाज को आदरणीय विनेश ठाकुर की नीतियों एवं पथ पर चलना होगा। लोगों ने कहा कि ऐसा मौका अपने समाज के लिए 77 साल बाद आया है और हम लोग इस मौके का फायदा किसी भी हाल में उठाना है। इस कार्यक्रम में बीएड में उत्तर प्रदेश के चौथे स्थान पर जिले में प्रथम स्थान जिले हासिल करने वाली संतराम फौजी की महान बेटी को बैठक में सम्मानित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर CK वर्मा जी एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर SN सिंह जी एवं राष्ट्रीय सह संयोजक बलराम शर्मा जी, प्रदेश संयोजक राजू नंद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक भोलाराम सविता, महिला मोर्चा प्रदेश संयोजक शशिराज सेन, कानपुर जिला संयोजक धर्मेंद्र सविता, समाजसेवी सुनील सेन झांसी, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर CK वर्मा जी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालक एवं अध्यक्षता प्रयागराज मंडल संयोजक राजौल सेन ने किया। कार्यक्रम में लगभग 800 पुरुष, महिलाओं, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष शंकर लाल सविता, समाजसेवी शिव प्रसाद जी, जिला संयोजक, जिला सलाहकार कालीचरण सविता, एडवोकेट मनोज कुमार, अशोक कुमार फौजी, जिला सह संयोजक अमरजीत नदवंशी, जिला सह संयोजक सौरभ ठाकुर, युवा मोर्चा जिला संयोजक अजय कुमार सविता, सदर विधानसभा सह संयोजक प्रदीप कुमार वर्मा, नदवंशी खागा, विधानसभा संयोजक गणेश कुमार बिंदकी, विधानसभा संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार, जहानाबाद विधानसभा संयोजक अजय ठाकुर, फतेहपुर सदर विधानसभा संयोजक गोरेलाल सेन बिंदकी, विधानसभा सह संयोजक विजयपुर ब्लॉक संयोजक अतुल कुमार सरिता, ब्लॉक मालवा पवन कुमार, महिला मोर्चा जिला संयोजक संगीता सेन, संजय सिंह नंदवंशी, भूरा सविता, कुलदीप सविता, अर्जुन लाल सविता, राम किशोर, ब्रिजेश सेन, राजू टेलर आदि उपस्थित रहे। विधान केसरी के लिए फतेहपुर संवाददाता जगजीत सिंह की एक खास रिपोर्ट। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे फोटो जो लोग आ रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो शीघ्र अपने बैठने का स्थान निश्चित कर लें ताकि कार्यक्रम जो है आगे संपन्न हो सके। जो बाहर खड़े हुए हैं हमारे महान भाव, उनसे भी हमारा निवेदन है कि कृपया वो आए और अपना बैठने का स्थान निश्चित कर लें ताकि हम अपना अगला कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। भीड़ भाड़ ज्यादा चहल पहल होती रहेगी, भीड़ होता रहेगा, न सुनने में मजा आएगा, न कार्यक्रम का कोई आनंद मिल पाएगा। इसलिए मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि आप कृपया अपना स्थान निश्चित करके बैठ लें और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। बहुत अच्छा, बहुत उपलब्ध कार्यक्रम सभी बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। वीडियो बना ही रहे। आज हम शपथ लेते हैं जनसेवा दल में पूरी ईमानदारी निष्ठा पूर्वक कार्य करेंगे। 2027 में
विधानसभा चुनाव जनसेवा दल के माध्यम से पहली बार सेन सविता नंद समाज के अति पिछड़ी समाज के भाई हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अति पिछड़ों का पहली बार झंडा बुलंद होगा। दिनेश भैया, दिनेश भैया, दिनेश भैया, दिनेश भैया, जनसेवा दल, जनसेवा दल, जनसेवा दल, जनसेवा दल, जनसेवा दल, जनसेवा दल के सम्मान में दिनेश भैया के सम्मान में दिनेश भैया के सम्मान में दिनेश भैया के सम्मान में जनसेवा दल के सम्मान में जनसेवा दल के सम्मान में भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए फतेहपुर की धरती पर उपस्थित हुए हमारे मंचा से अतिथिगण और फतेहपुर की जिला से आई हुई दूर दराज से सभी भाइयों बहनों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाइयों, जनसेवा दल के बारे में जनसेवा दल बनाने का कार्य माननीय विवेक ठाकुर जी ने किया है, उसके बारे में बहुत लोगों ने बताया है। हम लोग आज 75 साल से राजनीतिक मंच से बहुत दूर हैं। कोई एक विधायक सांसद हमारा अभी तक नहीं बना। अब जनता बड़ा है हम लोग का एक मंच पे इकट्ठा तो हुए जरूर है, लेकिन आपस में हम लोग लखनऊ दूसरे को नेता मानते हैं, लेकिन अपने को नेता नहीं मानते। विनय ठाकुर कहने का मतलब है हम सपा बसपा या अन्य पार्टियों के नेता को अपना मान लेते हैं, लेकिन हम राघव सेन जी को अपना नेता नहीं मानेंगे, धर्मेंद्र जी को अपना नेता नहीं मानेंगे। किसी कर्मी की वजह से उनका पक्ष लग जाओ हम कार्ड दी ना, यही हम जुड़े हैं। अच्छा, अभी तक राजनीति यूपी उत्तराखंड दोनों जगह अच्छा, इनका नहीं विनय दोनों मोबाइल से बात मेन मालिक आगे बढ़ा है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। समझो। अभिनंदन करती हूँ। दूर दूर से आए हुए मेरे भाई बहनों एवं माताएं, जनसेवा दल के लिए आपने जो इतना कीमती समय निकाल कर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे जनसेवा दल का गठन क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे आदरणीय दिनेश भैया जी ने अपने समाज की महिलाओं, भाइयों को, युवाओं को उनको आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन किया। इसलिए अपने समाज में सब लोग एकत्रित होकर जनसेवा दल को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और माताएं एवं बहनों, जनसेवा दल में महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता, बराबर सम्मान दिया जाता है। प्राचीन काल की बात है, सम्राट अशोक सारे देशों को जीतते हुए जब कलिंग राज्य की ओर आगे बढ़े और युद्ध और भयंकर हुआ, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। बड़ी संख्याओं में सेना तथा राजा मारे गए, लेकिन मुख्य द्वार का दरवाजा नहीं खुला था। तब सम्राट अशोक ने अचंभित हुए और द्वारपाल को ललकारा। तभी अचानक दरवाजा खुला तो उसके सामने राजकुमारी रत्ना महिला
यहाँ पर पर्ची काटी है तो विनय ठाकुर जी को बताएं, अक्षय जी को बताएं, सीके वर्मा जी को बताएं, सत्यनारायण जी को बताएं, राजू नंद जी को बताएं, सत्यनारायण जी को बताएं, जब भी किसी कंप्लेंट करें हमारे यहाँ पर पर्ची काटने का वो नहीं है, लाख से चंदा लेंगे अपने दम में विनय ठाकुर जी कर रहे हैं। आज हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में भी चिंता है, लाग आए उस दिन वहाँ पे जो जालून में वहाँ भी आग आ गए थे तो मैंने कहा था गले सांस फूल गई। मैंने भाई साहब आप नहीं बताओ, अरे नहीं मांगा नहीं मन मेरा एक मांगा खाना जोड़े आपको बता रहा हूँ भगवान में जब उनका निदान ट्रीटमेंट चल रहा था लखनऊ तो मैंने कहा भाई साहब आप हॉस्पिटल में भर्ती जाओगे तो इसका हमारा संभालेगा कौन? चले गए पता किसको नाम मैं आपको किसको बोलाऊंगा मैंने कि सभी ठाकुर को बना दो आज का बैठी है चले गए नहीं बनाऊंगा किसको बनाओगे मैं ठाकुर को बना दो कहना भाई है उन्होंने किसको बना दो मैं क्या दिक्कत है? बोले नहीं मैं बनाऊंगा डॉक्टर सीके वर्मा जी को, वो बिजनौर के रहने वाले विजय जी और डॉक्टर साहब गोंडा के रहने वाले बिल्कुल सब पता पड़ गया गोंडा के तो लखनऊ के समझता था तो कह रहे कि नहीं परिवार बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरा संभाल मेरा परिवार वही मैंने कारण मिल गया है। मेरे भी पोती पोते हैं मित्र मेरी पुत्रवधू हैं बेटे हैं सबको त्याग करके वो कहती परिवार मेरा परिवार पूरा समाज पूरा संविधान जन समाज इसी के साथ अपनी बात को राम करता हूँ। दूसरे नंबर का या पहले नंबर का तो मैं धर्म का हानि मैं नहीं कर सकता। पहले नंबर का कार्यक्रम सबसे टॉप कार्यक्रम कुर्सियां खाली पड़ी है। धन्यवाद भैया। कि हमारे समाज में जिसके लिए अब ये बात चल रही थी कि सामाजिक आजादी, दोस्तों सामाजिक आजादी हमें जब देश आजाद हुआ तभी मिल गई थी। समझने की बात है सामाजिक आजादी किसे कहते हैं मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। राजनीतिक आजादी का मतलब होता है कहीं से आप चुनाव लड़ लिए आपकी राजनीतिक आजादी हो गई। सामाजिक आजादी का मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, समाज लोग काम करते हैं तो कहते हैं अपना काम कर रहे हैं। तो जरा मैं उनको बताया जाना चाहता हूँ कि समाज का अपना काम कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात। नाई का काम पार्लर का काम है, लेकिन अगर उनसे पूछो तो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं। अपना काम नहीं हो रहा है, हम सबकी भी जीविका चला सकते हैं। इसलिए इस आजादी से कोई मुक्त नहीं रहेगा, आप स्वतः मुक्त हो जाएंगे। आप किसी क्या काम मत करने चाहिए, आप स्वतः मुक्त हो जाएंगे। देश हमारा आजाद हो चुका है। बात आ रही है आर्थिक आजादी की। आज तक 70 सालों में आर्थिक आजादी पर किसी भी नेता ने हमारे समाज के विषय में कुछ भी नहीं बताया और हमारा समाज भी सोया हुआ था। अगर अपनी मौत से किसको खबर नहीं, समाज खबर का कल की खबर नहीं, हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन खुद उनके खड़ा नहीं होना चाहिए। आज मैं अपनी पूरे समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सच में आप जनसेवा दल के साथ हो, और अगर हो तो मैं आवाज लगा रहा हूँ, आवाज देना। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ये हुई ना बात? अगर एक होना है तो हमें आपको इसी तरह अपने संगठन के साथ हमीरपुर में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे जो जी सौरभ जी, और एक मैं बात आपको बता दूं, हमारी सुनीता जी जो है सेक्रेटरी लखनऊ में है और पीछे जो इतना अच्छा काम करती बेटी जो हमें व्हाट्सएप पर बनी रहती है, वो अक्सर अपना सदैव फतेहपुर में काम करती रहती है। तो उनको मैं बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ कि वो कभी ट्रेन लेने का प्रयास नहीं करती और पीछे धरना काम
कि पंजाबी में कहावत है वाहेगुरु की फतेह, बोलते हैं वाहेगुरु की जय, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेहपुर से मैसेज जाना चाहिए कि आपके सरप्राइज में हर हालत में सारे लोग इकट्ठे हो जाइए। उत्तर फतेहपुर सबसे पहले दोस्तों बनी हुई है, इसलिए ये मैसेज बड़ी दूर तक आगे के अखबारों में छपेगा। और मुझे उम्मीद है इसके बाद जब आपकी मीटिंग होगी तो शायद 25 जनवरी जो मैं बात कर रहा हूँ 50 हो सकती है, लेकिन 25 से कम नहीं हो सकती। किस हिसाब से आप लोग उपस्थित हुए दोस्तों, ये पूरा कैसे होगा? इस पूरा होने के लिए एक ही चीज है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया आपकी 3.5% आबादी और सरकार की निगाह में करीब 4% आबादी आपकी है, और 4% को जोड़ दिया जाए तो हमारे हिसाब से 16 सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में होती है। लेकिन हमारे कारण हमें किसी ने नहीं गिराया, हमें किसी ने कमजोर नहीं किया, हम खुद कमजोर हुए। हमें किसी कमजोर है, हमें किसी पर आरोप नहीं लगाना है। हम लोग संगठित नहीं है। उदाहरण में बता दूं, मैंने गाँव में कहा करता तो हमारे मैया ढोने वाले भाई हुआ करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी कमर पर घटिया लेकर गए और वो लड़की उठाने जानी थी। मेरे लाला जी जो चित्रकूट के रहने वाले हैं और मेरे जो हुए हैं, ऐसे हमारे लाला जी बहुत ही अच्छा मंच संचालन कर रहे छोटे भाई रघुवर सेन जी। ऐसा कार्यक्रम रघुवर भाई या तो धर्मेंद्र ने करा या आपने करा है। आज जो कार्यक्रम करा है, इस कार्यक्रम को लेकर मन जुगुद हो रहा है। कितना बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंच पे विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक डॉक्टर सी.के. वर्मा जी, डॉक्टर सत्यनारायण जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक बलराम शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक राजू नंदी, महिला मोर्चा की प्रदेश संयोजक सजीरा सेन जी, और कानपुर से चल के आए मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र सविता जी, जो उन्होंने कानपुर में तो जगह ऐसी करा दी, उनको बहुत बहुत बधाई। जब मैं कानपुर धर्मेंद्र भाई से मिला था 3 साल पहले, तो मैंने धर्मेंद्र साहब से कहा धर्मेंद्र भाई जनसेवा दल का गठन होगा, तो कहते भैया जनसेवा दल क्या है अभी बताएंगे। तो उन्होंने जगह ऐसी कराई है। यहाँ के माताओं बहनों तथा सम्मानित भाइयों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग हॉल के अंदर आ जाएं और थोड़ा सा शांति का परिचय दें, क्योंकि जो विचार सुनने आप आए हैं वो अब समय आया है, आप लोगों के विचार से लाभान्वित होंगे। हमारे राज्य में हमारे वरिष्ठ 2 वक्ता और लोग हैं, इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग हाल में आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसा गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, शांति व्यवस्था रखें। धन्यवाद। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाप्रधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में नमन करते हुए मंच पे मंचासीन सभी हमारे अधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। 50% की आबादी रखने वाली हमारी माताएं बहनें, आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथियों, ये समाज क्योंकि दुनिया में अपमान होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जातीय अपमान होता है, वो जातीय अपमान हमारा समाज झेल रहा है, उसकी गंध झेल रहा है। यद्यपि
जाति से हमारे लोग अपमानित होते हैं, सदियों से अपमानित किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी भी अपमानित होती रहेगी यदि हम लोग अपना इतिहास अपने दल सेवा दल के विषय में, अपने महापुरुषों के विषय में, महापुरुषों की संस्कृति के विषय में अगर हमने नहीं जाना तो हम लोग काफी और पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, जैसे हमारे गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने पीढ़ी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दें, वही आपको इस जनसेवा दल से भी मिलेगा। साथियों, राइफल की मार से कई गुना विचारों की मार ज्यादा होती है। इसलिए साथियों, जहाँ विचार व्यक्त किए जाते हों वहाँ पे शांति बना करके आपके पास जितना भी समय हो, 1 घंटा 2 घंटा आपको देना चाहिए और वही विचार, वही संस्कार आप अपने घर, परिवार, समाज में जब शेयर करेंगे तब आपका समाज और आपका परिवार आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस देश में हमारे पूर्व 360 वर्ष शासन किया है। बिंदुसार से लेके, अजातशत्रु से लेके, शिशुनाथ से लेके, नारदास से लेके, नंदवर्धन से लेके, महापद्म से लेके, नंदवर्धन से लेके, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, महेंद्र, अंतिम में शासक बृहस्पति होते हैं जो कि 185 ईस्वी में उनकी हत्या हो जाती है। उनका सेनापति शुभमित्र ब्राह्मण ने हत्या कर देती है। मैं आपको और एक साजिश बताना चाहता हूँ कि नंदवंश और मौर्य वंश को जो खात्मा किया है वो ब्राह्मण समाज ने किया है। नंदवंश का खात्मा चाणक्य ने किया और मौर्य वंश का खात्मा शुभमित्र ब्राह्मण ने किया है। साथियों, नंद और मौर्य वंश का अगर डीएनए चेक कराया जाए तो ये दोनों रक्तवंशज हैं, एक ही रक्तवंशज हैं। नंद मौर्य एक हैं, क्योंकि हमारे नंद भाई को नहीं समझ रहे, नंद सेन सत्ता के लोग नहीं समझते हैं, लेकिन मौर्य समाज के बड़े बड़े लीडर कहते हैं कि नाई मुराई भाई भाई, नाई मुराई भाई भाई। इस मैसेज को आपको भी समझना चाहिए कि हम नंद और मौर्य सब एक हैं। साथियों, मौर्य को अपने इतिहास का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुराई से मौर्य लिखना शुरू कर दिया। मैं मानता हूँ कि कुशवाहा शांति मौर्य लिखा जाता है, लेकिन पहचाना जाता है कि ये मौर्य समाज के हैं। लेकिन हमारे लोग, हमारे साथी अपना इतिहास, अपने पूर्व का इतिहास नहीं जानते हैं। कम से कम 150 टाइटल लगाते हैं, जैसे हमारे लोग ही नहीं जानते हैं ये रत्ना हमारे समाज का है। तो साथियों, जिस दिन आप अपने इतिहास के विषय में, अपने महापुरुष के विषय में जान जाओगे, उस दिन आपको गर्व होगा और आप नंदवंशी लिखेंगे, नंद लिखेंगे। जिस दिन ये लिखना शुरू कर देंगे तो सभी लोग समझ जाएंगे कि अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने 360 इस भारत में शासन किया। और उस समय भारत का नाम ये नहीं था, उस समय नाम जम्बूद्वीप था। आपके यहाँ मंगल कार्य होता है, पंडित जी आते हैं, वो इस लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते ब्रह्मावर्ते भारतवर्षे, वो गुणगान करते हैं आपके पूर्वजों का कि इस जम्बूद्वीप में आप लोगों का शासन
जिसने अपना इतिहास नहीं पढ़ा है वो समाज को क्या अपने आप को ही निकल सकता है। ये शोषण के विरुद्ध आप न्यायालय जा सकते हैं, बयान कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर दूसरा राजनीतिक राष्ट्र आपको दिया है, लेकिन क्या आज तक कितनी पार्टियां 1952 में पहला चुनाव हुआ और 2024 तक आपको क्या किसी हिस्सेदारी मिली है? साथियों में आपको बता देना, पार्टियां बहुत दावे कहेंगी, बहुत बार कहेंगे कि हम इस समाज की भागीदारी देंगे। भागीदारी और हिस्सेदारी में क्या अंतर है? भागीदारी यानी अगर आपका 1 बीघा बनता है, आपको 1 बिस्वा ले जाएगा, थोड़ा सा भाग देंगे वो भागीदारी हो गई। और अगर 1 बीघा का आपका हिस्सा बनता है, आपको 1 बीघा मिले तो उसे हिस्सेदारी कहते हैं। इसीलिए हमारे विनीत भैया जी जब भी बात करते हैं सत्ता की हिस्सेदारी बात करते हैं, भागीदारी नहीं करते हैं। तो ये मंच से संस्था के लिए नहीं, ये 40% वोट बैकवर्ड के लिए करते हैं। हमारी जो संपन्न जातियां हैं, दुखी जातियां हैं, उल्टा जाती है, जो वोट बैकवर्ड देते हैं, हम सबको ईमानदारी से हिस्सेदारी देंगे। अगर उसका 4% बनता है तो 400 सीटें हैं, 416 सीटें उनकी बनती हैं, 16 सीटें पूरे यूपी में 16 सीटें देंगे। जैसे किसान अनुपात होगा उसको देंगे और तब मैं चुनाव लड़ूंगा। ये इनकी ईमानदारी विनेश भैया की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, इन अंधेरों में आग लगाना जरूरी है, वरना मेरी भूमिका रह जाएगी अधूरी। तो साथियों में आपसे कहना चाहता हूँ कि जनसेवा दल का गठन क्यों हुआ? जनसेवा दल का गठन हुआ, हमारे विनेश भैया देखेंगे हमारी भोली भाली नंदसेन संता समाज अपना ना तो इतिहास पढ़ रही है, न राजनीति में कहीं कोई धारा में है, न कहीं का ठिकाना है। रोज सोकर हमारी माताओं बहनों का सोकर होता, हमारे भाइयों का सोकर होता, न खाना न तहजीब कटेली कहीं जुमाई नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैं पार्टी बनाऊंगा और पार्टी में हमारे मांग करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर हमारे लोग टिकट मांगने जाते हैं उनसे सवाल होता है कि आपकी कितनी आबादी है, आप कितने आपको पैसा लगा सकते हैं, उसके बाद साइड कर दिया जाता है। ऐसा जनसेवा दल में नहीं, अगर पैसा नहीं है उसको गिराया जाएगा और संख्या तो हो ही जाएगी, क्योंकि 40% संख्या मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जितने हमारे पदाधिकारी हों, गाँव गली ब्लॉक कहीं भी जाए, उन 40% आज पिछले बात करें कि हम 40%। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1990 में जनता दल की एक लहर आई थी और जनता दल गाँव चट्टी में जनता दल होता था और उसी समय इलेक्शन हुआ, माननीय बन गए थे। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आज सब लोग तो संदेश बाहर हैं, निमंत्रण बांटने वाले हैं, तो वही काम अपने जनसेवा दल के लिए कर दीजिए। गाँव गली चट्टी होटल जहाँ दिखाए हुए जनसेवा दल की चर्चा करिए और इस जनसेवा दल को जन क्रांति में बदल दीजिए। और 2027 में हमारे विनेश भैया मुख्यमंत्री बने, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो किंग मेकर बनकर जरूर आपको भेजिए, ताकि हमारे 2-4 लोग प्रधानमंत्री विधायक बने, मंत्री बने। एक दिन ये होगा ना, अगर फतेहपुर में कोई घटना होती है, फतेहपुर में हमारे अध्यक्ष का फोन आता, फले गाँव में ये हो गया, तुरंत वहाँ से डीएम को फोन किया जाएगा, डीएम आपके करवा जाएगा। आज तो आपका दरोगा क्या होमगार्ड भी डंडा पटक देता है, तो आप लोगों पे हमारी शक्ति, आप लोगों ने हमारी शक्ति बैंक दीदी हो जाती है, क्योंकि हम लोग होमगार्ड से भी ढंग से बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन सत्ता में आओगे उस दिन एसपी और डीएम सलूट मारेगा और कहेगा प्रधानमंत्री है, हाँ जी नंदी बताइए क्या आपके साथ क्या न्याय हुआ है, आपका सारा काम एक होगा। साथियों आपको बता देना चाहता हूँ कि हर जनपद में कम से कम 3-4 संगठन है। आज सामाजिक संगठन चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक एक संगठन है तो आप केकड़ा मत बनिए। केकड़ा किसे जानते हैं हम लोग? एक केकड़ा जाता तो पिता से फंसा लेता है, उसको भी नहीं जाने देता है, अपना भी नहीं जाता है। तो मैं अपने नंदसेन संता से कहना चाहता हूँ, केकड़ा प्रबंध ना पाइए, आप सामाजिक संगठन चलाते रहिए, आप खूब चलाइए, लेकिन राजनीतिक संगठन एक है, इसके साथ आप तन मन धन सबके साथ हम तो कहिए नहीं, भाई साहब तो कहते हैं चाहिए नहीं, लेकिन तन मन से आप सब लोग ली जाइए और जन
जनसेवा दल को भेजेगी। लोग कहते हैं किसी महापुरुष ने कहा है कि जिंदा कौम में 5 वाले की आग नहीं करती है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश भाई साहब ने 2 साल का समय दिया है, 25 और 26 का समय दिया है। 2025 और 26 में इतनी तैयारी कर लो कि 2027 में जनसेवा दल का डंका बन जाए और आपके और विनेश भैया के जिंदाबाद के नारे लगने लगे। मैं आपको बता देना चाहता, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन जो हकीकत बात है, जो सत्य बात है, जो यथार्थ है, यथार्थ को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर राजभट्टा जिलों में है 1% का है और वो राजनीतिक पार्टी करके अपने 7-8 विधायक कर लेता है और आगे उत्तर प्रदेश सरकार में सीना तान के डील करता है। अगर उत्तर प्रदेश नहीं बनती है तो दिल्ली के जो मसीहा बैठे हैं या दिल्ली के माली बैठे हैं उनसे वो डील करते हैं। और आप तो 4% हैं, 4% आप हैं। अगर तुम्हारी भी वोट दिए 8% है तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस 40% वोट बैकवर्ड को अधिक को हम नामबंद करते हैं। अगर हमारी मेहनत में, हमारे संस्कार में, हमारे व्यवहार में अगर कमी रह जाती है तो हमें 20% तो मिलेंगे। 40% में अगर 20% हम जोड़ लेते हैं तो 80 सीटें सुरक्षित है तो हम एक्सेप्ट भी टिकट देंगे तो 5% हो आ जाएंगे। हमारे आतंकवादी भाई हैं उनको भी टिकट देंगे तो 5% होगी। अगर मेरे साथ हो गए तो कितना हो गया? 30% हो गए। गवर्नमेंट कितनी बनती? 33% बनती है। अगर 30% भी अगर आप बंद कर ले तो 2027 में आपकी सरकार बनेगी और विनेश भैया के हाथ मजबूत होंगे। माने कि 30 में अगर 15% माइनस हो गए 15% बचे तो जब 1-2% टिकट मांगने तो पता क्या करने लगे। विनेश ठाकुर जी विधान केंद्रीय गवाह चलाते हो, आपको सम्मान है लेकिन जातिगत आपको सम्मान नहीं है। तो इस जाति की वजह से मेरे को उस नेता ने टिकट देने के लिए इनकार कर दिया। अगर जिस दिन मेरे समाज मेरे साथ खड़ा हो गया तो 10 से 20 लाख बनाऊंगा मैं, गारंटी से कहता हूं मैं 10 से 20 लाख रुपए बनाऊंगा। अगर समाज इकट्ठा हो गया तो मैं भाई साहब करना क्या पड़ेगा उसके बाद बताऊं मैं। कहने जी अब पिछड़ों को साथ में लेके अभी भाई कहने के यहाँ पे एक समाज से पार्टी बनती। आप कल कह रहे हो इसमें कम से कम 16 बिरादरी है क्योंकि मैं पश्चिम में रहता हूँ, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ फतेहपुर कानपुर का जो है ना सब तो वही है। एक चीज का कहने का मतलब वही है। जैसा आज त्योहार है तो हमारी बहनें हैं, हमारे जब तो आनी होता है। मैंने कल फोन करा था कैसे कार्यक्रम है, बोले हमारे सिंधुपुर कोई कार्यक्रम से नहीं आएंगे। फोन के हमारा ऐसे हमारे यहाँ पर हमारी भाषा में थोड़ा फर्क है। हम कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, कोई बात नहीं, वो भी धीरे समझेंगे। तो उन्होंने कहा जी आप केवल समाज को अपने को इकट्ठा करो। विजय जी ने वैसे खुद कहा था, राष्ट्रीय संयोजी जी ने, मैं ठीक है भाई साहब हम करेंगे। पहली बैठक उन्होंने अक्टूबर के महीने में करी। सविता जी उस बैठक में थे, मेरे ख्याल से 200 लोग थे, मैं भी कहा। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई साहब जिस दिन आप कहोगे कि भोलाराम आओ और काम संभालो तो भोलाराम उसी दिन तैयार है। धीरे धीरे फरवरी में मेरे बंटवारा में आया लड़कों फिर जगह भोलाराम और पश्चिमों के बजाय काम संभालो। पहली पश्चिमों के बजाय वहाँ भाजपा पश्चिमों के बजाय वो सारी जगह वहाँ तो सारे छोड़ दिए। भोलाराम दिल्ली रहता है, 1982 में दिल्ली चला गया था। उसके बाद अलीगढ़ में मोहम्मद नहीं देगा, बोले नहीं काम करने के बाद ही जाना पड़ेगा। अलग अलग मेरे को राष्ट्रीय सहयोग बना रखा है जो 11 आदमी कमेटी होती है उसमें भी रखा था, लेकिन पश्चिमों के बजाय आपको मजबूत करके देना है। ठीक है भाई साहब हम वहाँ से चलती है। हाँ हाँ बोलो नहीं अभी स्पीकर में कर दीजिए। स्पीकर हाँ आ रही दोनों माइक लगा लीजिए, दोनों माइक धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो जलवायु उठा है
काम मानते आए हो, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से आप लोग आज जुटे हैं, मुझे आशा ही विश्वास है कि विनेश ठाकुर ये आपका छोटा भाई जो विजन लेकर के चला है, इसको आप लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का काम करेगा। ये मेरा वायदा है। यदि मैं जिंदा रहा तो आप लोगों के एक एक कदम पर खड़ा दिखाई दूंगा और मैं भी खड़ा दिखाई दूंगा। मैं प्रत्येक जिले में एक विनेश ठाकुर पैदा कर दूंगा, पैदा कर दूंगा, जो हमारे समाज के लोगों को, जो हमारे नहीं आएगी। आने वाला समय नंदवंशियों का होगा, समाज का होगा, सविता समाज का होगा। ये मेरा आप लोगों से वायदा है। और ये अभी तो मैं बीमार हो गया, बीमार होने का भी कोई कारण नहीं है। बीमार में कोई पाठ खराब हुआ हो, ठीक हो गया, लेकिन आज आप ये आपके लोगों के साथ आप लोग राजू जी है, डॉक्टर सी के वर्मा जी है, डॉक्टर सत्यनारायण जी है, राजूरन जी है और बहुत सारे लोग यहाँ फतेहपुर के लोग हैं। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एक बात को ध्यान रखें कि पदों के चक्कर है या किसी चक्कर में वो रख करके हमें पद मुख्यमंत्री का चाहिए, हमें पद सरकार का चाहिए, हमें पद मंत्री का चाहिए, हमें पद विधायक सांसद का चाहिए। पदों की इतनी भरमार रहेगी। कोई आयोग का चेयरमैन बनेगा, कोई आयोग का चेयरमैन बनेगा, कोई नगर पालिका का चेयरमैन बनेगा, कोई किसी चीज का चेयरमैन बनेगा, कोई जिला पंचायत का चेयरमैन बनेगा, कोई जिला पंचायत सदस्य बनेगा, कोई ब्लॉक प्रमुख बनेगा। ये मेरी गारंटी है। आप लोग सत्ता की ताकत को समझे और सत्ता की ताकत को समझ करके मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ फतेहपुर की बैठक में मौजूद है या हजारों लोग मौजूद है, यदि ये लोग, ये माताएं बहनें, ये बच्चे जितने भी सब लोग बैठे हैं, जो युवा साथी बैठे हैं, अगर ये युवा साथी रुक जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर के हमारे शहर के नगर समाज के लोगों का भला हो जाएगा। आज तक हम लोगों ने उत्पन्न जीता है। सभी को नमस्ते करता हूँ। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरह से टीम जुड़ी है, जिस तरह से आप लोग जुटे हैं, कि धर्मेंद्र कांड को नहीं काम करते हैं, किसी को सीमा नहीं है। हम टीम हो उत्तर प्रदेश के 25 जिले की टीम आज हो रहा है तो आप पूरे भैया बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया इन्होंने। अच्छा, लाइव बात कर रही है, ये बहुत अच्छा है। भाइयों, आज मैं 25 फरवरी में जैसे ही आदरणीय ठाकुर साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने ऐसे 25 में सवाल हुए, हमने उसे पहुंचे तो मैंने कहा भाई साहब जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, प्रदेश बड़ा है, 25 से 26 जिले में देंगे, आपको जाना पड़ेगा। घर पहुंच के अपने बैग के अंदर 4 जोड़ी कपड़े रख के उनसे वहां से निकल लिया। लेकिन मैं फतेहपुर भी आया था, जहानाबाद अप्रैल के महीने में बैठक थी। सुनील जी यहाँ, सुनील जी यहाँ बैठक थी अप्रैल गर्मी में, सचिया से मेरे साथ थी, रजौरी साथ थे, लेकिन हम दोपहरी में आए थे, छोटू मेरे बैठा थे जाने, लेकिन हमें धूप, बारिश, गर्मी ये कुछ नहीं देखनी है, केवल जनसेवा दल और आदरणीय ठाकुर साहब का जो विजन है इस पर लग कर रहना है, काम करना है। और जिस दल में माताएं बहनें इतनी संख्या में निकल के आ जाए, साधु संत आ जाए, आज पहली बार 4 साधु संत यहाँ देखे, यहाँ बैठे 5 साधु संतों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं विजय जी का विजन बहुत अच्छा है, समाज को सत्ता में हिस्सेदारी दिला के रहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज फतेहपुर में 6 विधानसभा है, यहाँ जो हजारों की संख्या में सैन संविधान नंद समाज अति पिछड़े सारे समाजों के आदमी यहाँ पे संख्या बैठी हुई है। 6 की 6 विधानसभा में हमारे
विधायक बनेंगे तो कौन बनेगा? जिसकी किस्मत में होगी वो विधायक बनेगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा किसी को करना नहीं है। तो कोई एक बात है, मैं तो तीन मंडल समझ आता, तीन पेपर छोड़ाए। एक हर पार्टी का एक बहन होता है, एक युवा मोर्चा होता है, एक महिला मोर्चा होता है। व्यापार पेपर होते हैं तो भाई साहब कितने पद है। ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार में, और ज़िले में भी काफ़ी लोग उनके सहयोग के लिए एक प्रतिमा भी विराजमान हुई थी तामेश्वर चौराहे पे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के विरोध में कुछ लोग आ गए और नहीं हो पाई। क्या कुछ ये संगठन उस पर भी विचार करेगा, कार्य करेगा? क्योंकि अभी तक कई नेता मंत्री इस पर बयान भी दे चुके हैं। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर हमारे एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे और अति शोषित वंचित समाज के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है, और उनकी प्रतिमा लगाने के लिए जो विरोध हुआ है, जो भी समस्या आई है, उसके लिए ये समाज या ये दल जन सेवा दल एक बार कोशिश करेगा और ये चाहेगा कि हमारे मसीहा को कहीं ना कहीं जगह मिले और उनकी मूर्त स्थापित किया जाए। ये हमारे भी विचार है और ये हमारा संगठन भी चाहता है, जन सेवा दल भी चाहता है, हमारी राजनीतिक पार्टी भी चाहती है कि ऐसे मसीहा को जगह जरूर मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसके भी मूर्ति या उसका भी विचार सबको पहुंचना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। धन्यवाद। यही हमारी नीति है, प्रत्येक व्यक्ति को, जाति को, जमात को सत्ता में हिस्सेदारी किस प्रकार मिले, यही हमारा उद्देश्य है और यही हम नीति के लिए यहाँ बताने के लिए आए हुए हैं यहाँ फतेहपुर जनपद में। एक मिनट सर, भैया वो बोले ना, बोल रहे हैं।